सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ गेल इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। यहाँ पे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग से लेके सभी के लिए वैकेंसी है। लॉ, हिंदी लैंग्वेज। तो आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग या रिश्तेदार में हैं तो उन्हें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। एज यूजल यहाँ पे देख सकते हैं टेबल बताया गया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, ग्रेड कौन सा है एंड टोटल वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप उनको बता सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो वैकेंसी है। तो सीरियल नंबर 19 पे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर फाइनेंस अकाउंट्स E2 ग्रेड के लिए वैकेंसी आया है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जिसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं एक पोस्ट है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पोस्ट मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट E3 के लिए है, जिसपे 70,000 का पे स्केल है एंड 34 ईयर का एज क्राइटेरिया। यहाँ पे भी अगर आप CA में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विथ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर बीकॉम विथ MBA फाइनेंस है तो बीकॉम 60% एंड MBA फाइनेंस में आपका 65% होना चाहिए, प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 19 की। सीरियल नंबर 19 में आप देख सकते हैं ऑफिसर फाइनेंस के लिए E2 ग्रेड पे जो पे स्केल मेंशन किया गया है वो 60,000 टू 1,60,000। अगर CTC की बात करते हैं यहाँ पे 15 लाख टू 16 लाख का CTC आपका यहाँ पे बनता है। अपर एज लिमिट यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जनरल, उनकी अपर एज लिमिट 28 ईयर है। प्लस यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं OBC के लिए 3 ईयर, SC/ST के लिए 5 ईयर, PWD के लिए 15 ईयर्स। इस तरीके से जो अप्लीकेबल है आपका वो अप्लीकेबल हो जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे CA/CMA पहले मांगा गया है। इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड CA/CMA में, अगर आप CA/CMA नहीं हैं देन आपके पास अगर बीकॉम विद 60% एंड MBA फाइनेंस विद 65% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये जो है सभी क्वालिफिकेशन के साथ अप्लीकेबल हो जाएगा। ग्रेजुएशन 60% एंड MBA फाइनेंस 65%। इस तरीके से वेरियस यहाँ पे देख सकते हैं BA BSc विद 60% प्लस MBA फाइनेंस 65%, ग्रेजुएशन BA BSc with honors in statistics 60% and MBA finance with 65%. Then engineering with 60% plus MBA finance 65 है, then also you are eligible plus 1 year। ये सबके साथ एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ पे बताया गया इन केस द कैंडिडेट्स हैविंग 2 years of MBA स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स। यानी आपने ग्रेजुएशन के साथ MBA किया हुआ है तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा इन BA BSc इंजीनियरिंग के पहले पहले। अब खास बात यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि कैंडिडेट पोजिंग CA CMA क्वालिफाइड शुड हैव एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICAI एंड ICMA। यानी कि CAC में क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर मेंबरशिप है देन आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं एलिजिबल होंगे। तो आपके पास होना। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है CA CMA को छोड़ के, यानी CA क्वालिफिकेशन CMA को छोड़कर बाकी सारे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं वो आपका चाहे ग्रेजुएशन है जो भी मांगा गया है रिस्पेक्टिव डिविजन्स के लिए, वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस का क्या क्या कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन स्टेट। पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया वर्ड, यानी कि आफ्टर क्वालिफाइंग आपका एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनीज रेप्यूटेड कंपनीज ऑफ रेप्यूट एंड CA कॉस्ट CMA फर्म्स ऑफ रेप्यूटेड। यानी कि जो भी बड़े CA CMA फर्म हैं वहाँ पे अगर आपने काम किया है तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई के लिए। इंडस्ट्रियल वोकेशनल ट्रेनिंग अंडरगोन एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम विल नॉट बी कंसिडर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रेनिंग है CA CMA का वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। होने के बाद अगर आप CA CMA फर्म में काम कर रहे हैं तो वो आपका काउंट कर लिया जाएगा, ये चीज़ मेंशन किया गया है। बट पार्ट जो है अगर वो है तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऑफ रिप्यूट कौन कौन सी होंगे वो सारे मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, उसे आप देख लीजिएगा। लिस्टेड इन NSE ग्रुप A and B, या फिर यहाँ पे इस ऐसे कंपनी जिसके अंडर मोर देन 500 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हों, या फिर टर्नओवर उनका मोर देन 250 करोड़ का ऊपर होना चाहिए। अगर लॉ फर्म है तो उनके लिए यहाँ पे 10 करोड़ होना चाहिए।
तो आप अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन केयरफुली कि आप जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इन क्राइटेरियाज में फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू इम्पैनल एजेंसी, अगर इम्पैनल एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा, और डायरेक्ट अगर कंपनी ने आपको हायर किसी पीएसयू ने या कहीं भी, तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा। फिर बताया गया है कि आपको कितना मिलने वाला है। तो जो E2 ग्रेड पे फाइनेंस के लिए है तो पे स्केल आपका 60,000 1,80,000 है, जहाँ पे बेसिक आपका होने वाला है 60,000 प्लस आपका DA होगा, HRA एंड पर्क्स जो है वो सारा कुछ मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे 15 लाख का अप्रोक्सीमेटली पैकेज आपको मिल रहा है इस पे स्केल पे। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं वो कहीं भी जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं किसी भी प्रोजेक्ट ऑफिस में इन ऑल ओवर इंडिया और सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या फिर आपका ओवरसीज जहाँ पे भी इनके और ब्रांच ऑफिस हैं कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ एप्लीकेशन फीस इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कितना है? जनरल EWS एंड OBC NCL candidates are required to pay non-refundable fees of ₹200 and other than this people are exempted for paying the application fees। तो आप एप्लीकेशन फीस जो है पे कर सकते हैं ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। SC ST PWD एग्जम्प्टेड है। अप्लाई करने के लिए लिंक जो ओपन होने वाला है वो 7 जुलाई 2021 से 5 अगस्त 2021 तक ओपन होने वाला है। तो आप इस बीच कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली जरूर पढ़ लें। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो भी पॉइंट मेंशन है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। सो बेस्ड ऑन प्रीवियस रिक्रूटमेंट आई कैन से यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो है क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड पे होने वाला है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट होगा आपका, अगर नहीं है तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। पिछले साल की वैकेंसी में डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, सेम पैटर्न पे रिक्रूटमेंट आया था नोटिफिकेशन, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ये डिफरेंट का बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का बेस अभी मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू है। जैसा कि बताया गया कि अगर ज़्यादा आ जाता है एप्लीकेशन तो वो कंडक्ट करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना। जो आपका अगर रिटन टेस्ट होता है तो सिलेबस जो भी है सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, बट अभी मान के चलिए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। बाकी ये टर्म्स कंडीशन सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप एक एक करके पढ़ लीजिए ज़रूर अप्लाई करने से पहले। तो आई होप फ्रेंड्स वैकेंसी आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसको अप्लाई करें।